जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी से कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खेले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कवि कृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली इस अष्टपदी का गान कर रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर उस माली की लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर भगवान मंदिर में पधारे। संध्या का दर्शन खुला, तब फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। राजा ने सैनिकों को भेजा। तब खेत में भगवान के फाटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। जयदेव जी ने कहा, राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है, श्री श्याम सुंदर वहां जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की है। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं, ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। अतः आगे जो भी गीत गोविंद का गान करना चाहे वे लोग भगवान को पहले आसन निवेदन करें, ऐसी घोषणा राज्य में कर दी गई। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मुहरें देने लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपको चद्दर में मुहरें बांध दीं। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहां जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आप तो परम संत थे, आपने गांठ खेलकर सब मोहरें उन्हें दे दीं और कहा कि इनमें से जितनी मोहर आप लेना चाहें ले लें। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहां से तो चलने दो। आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबों को पकड़वा दूंगा और दंडित करवाऊंगा। 4 ठगों ने आपस में विचार किया कि क्या करे। एक ने कहा, धन लेकर इनके प्राण लेकर भाग चलो। दूसरे ने कहा, मारकर क्या करे, धन तो मिल गया।
तब सबने निर्णय किया कि न मारो न छोड़ो। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड्डे गड्ढे में डाल दिया और अपने अपने घरों को चले गए। जयदेव जी वहां उसी दशा में मधुर स्वर में श्री युगल नाम संकीर्तन करने लगे।